ये जो फौजी भाई शहीद हुए हैं उनका मकान है भाई, घर है। तो कैमरामैन ते कहूँगा दिखा दे एक बारी। तो अब पिछले महीने ही शादी थी छोटा भाई की, तो उसमें जो फौजी भाई शहीद हुआ है वो आए हुए थे। तो भाई यो घर है, दिखा दे एक बारी। और तो जो भाई शहीद हुआ है उसका बेटा है भाई। और क्या नाम है बेटा? मेरा नाम ध्रुव है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं 8 साल का हूँ। मेरे पापा देश के लिए शहीद हुए हैं। मैं भी बड़ा होकर आर्मी में लगूंगा। वाह जी वाह, देख लो बेटा का जुनून है भाई हो। हाँ जी, इसने फौज में लगाओगे आप? हाँ जी अच्छा अच्छा, बिल्कुल आर्मी में लगाओगे। आर्मी में। जब मैं स्कूल में जा रहा था तब मेरे पापा का फोन आया था। तब मेरे पापा ने थोड़ा हंसी मजाक करा। फिर पापा को जाना था इसलिए पापा ने फ़ोन काट दिया। बोले बाद में करूँगा, फिर फ़ोन नहीं आया। भाई राम राम। राम राम भाई। क्या नाम है? अजय। तो अजय भाई, जो भाई शहीद हुए हैं उनके लिए क्या कहना है? भाई मेरा बड़ा भाई था और इस दुर्घटना में वो शहीद हो गए। और ये हमारे लिए और इस क्षेत्र के लिए, गांव के लिए गर्व की बात भी है जी। और घर से कोई जनमानस जाता है तो उसके लिए हमारे लिए दुख की बात भी है जी। घर का परिवार का सदस्य एक चला गया हमारे बीच से, तो उससे हमें बड़ा दुख है। लेकिन एक गर्व भी है कि हमारा भाई देश के लिए कुर्बान हुआ है, देश की सेवा करते हुए। तो सरकार से कुछ मांग भी है जी आपकी? सरकार से हमारी कोई मांग नहीं है। कोई मांग नहीं है? किसी प्रकार की कोई मांग नहीं है सरकार से। जो सरकार का प्रोसीडिंग होती है, सरकार की आर्मी की जो प्रोसीडिंग होती है वो कर रहे हैं अपनी तरफ से वो। अच्छा। हमें कोई विशेष सरकार से किसी प्रकार की कोई मांग नहीं। हमारा छोटा भाई है वो भी जॉब में ही है, हरियाणा पुलिस में है, यूपी पुलिस में है। अच्छा अच्छा। और जो हमारी भाभी हैं जो शहीद हुआ है उनकी जो धर्मपत्नी हैं वो भी पुलिस में ही है। अच्छा, कहाँ पे ड्यूटी है? ड्यूटी चरखी दादरी में ही है। चरखी दादरी में। अच्छा अच्छा। तो कुछ स्पेशल भाई बता रहे थे जब गए या फिर पहले? नहीं, 8 दिसंबर की छोटे भाई की शादी थी, उसमें आए थे और 12 तारीख को वापस चले गए। अच्छा। वो आगे बॉर्डर पे जाना था उनको, रास्ते में यह घटना घट गई। और कुछ टाइम बाद में 2-4 महीने बाद में उनको रिटायरमेंट लेनी थी, आना था वापस। अच्छा। हाँ, रिटायरमेंट आना था उनको। अच्छा। हाँ, 14-15 साल की जॉब हो चुकी थी। तो भाई ने क्या सोच रखा था, मतलब रिटायर के बाद, मतलब क्या कह रहे थे, क्या करना है, सब कुछ कह रहे थे? वो तो उनका सबका प्लान होता है कि खासकर हमारे जो फौजी भाई होते हैं उनका रिटायरमेंट के बाद में हमें कहाँ सेटल होना है, कैसे करना है, पारिवारिक रूप से क्या करना है हमें, वो सारी चीज़ें उनके माइंड में थी, वो तो क्या करना था उनको जी। तो सोचने से पहले ही ये घटना घट गई कुछ। तो ड्यूटी पर जा रहे थे तो किस तरह तक यह घटना घटी है, कुछ बताओ। देखो, हमारे पास जो सूचना आर्मी की तरफ से मिली थी, फ़ोन आया था मेरे पास 23 तारीख को दोपहर में कि भाई आपका ऐसे ऐसे भाई है क्या अरविंद मो? हाँ मेरा भाई है। बोले ऐसे ऐसे उनकी दुर्घटना हो गई है और वो सीरियस है। अच्छा। तो थोड़ी यार मेरे को बता दो, मैं गुड़गांव गया हुआ था किसी काम से। अच्छा। तो उन्होंने तो इतना ही बताया कि सीरियस है। अच्छा। तो 15-20 मिनट बाद में उनकी यूनिट से किसी सूबेदार साहब का फ़ोन आ गया। बोले भाई आपका ऐसे भाई ऐसे दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उनका सीरियस है वो अभी। मैं बोला भाई मेरे को बता दो अब क्या कंडीशन है। तो उन्होंने बताया कि हमारे बीच में नहीं रहे, वो शहीद हो गए। अच्छा। तो उसी टाइम मेरे से गाड़ी चलाने भी मुश्किल हो गई, बड़ी मुश्किल से मैं घर तक पहुंचा था। जी। तो फिर आप किस टाइम गए, मतलब कब फिर यहाँ पे लाए उसको? 23 तारीख को सूचना आई थी हमारे पास। 24 को बोल रहे थे कि उनका वहाँ पे गंगटोक में पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद में एयरलिफ्ट करके उनको दिल्ली लाया जाएगा। अच्छा। उनके साथ में जो साथी उनके और शहीद हुए हैं उनको पटना में ड्रॉप किया, फिर उनको लखनऊ में ड्रॉप किया और 24 तारीख को शाम को 8-9 बजे तक वो दिल्ली पहुँचे थे और 25 तारीख को सुबह उनका पार्थिव शरीर जोजिकुला में पहुँच गया था यहाँ पे। और हमने आर्मी ने अपनी विधि विधान से और समाज ने अपने
विधि विधान से उनका जी क्रिया क्या- सारे और क्रिया। किस पोस्ट पर थे? वो एक हवलदार थे हवलदार थे। जी। अच्छा अच्छा। जो सिक्किम में जिस तरह भाई सुबह सुबह का टाइम था, तो उस टाइम ड्यूटी पर जा रहे थे वो? उनकी पोस्टिंग हुई थी। जो छुट्टी काट के जो जितने भी हमारे फौजी भाई गए हुए थे उनको वहाँ पे बॉर्डर पे भेजा जा रहा था। तो रास्ते में दुर्घटना हो गई। तो ये हमारी नहीं, जो मैं तो उनको भी उनके परिवार को भी चाहता हूँ कि जो हमारे और देश के फौजी भाई शहीद हुए हैं उनके परिवार को भी भगवान परमात्मा उनको सहन करने की शक्ति दे। और वो भी हमारे लिए बड़े दुख की बात है। ये एक नहीं, ये 16 साथी थे जो शहीद हुए हैं। जी। तो जो बस थी, जो कैंटर थी, उसमें 16 जने बैठे थे? टोटल 20-21 टोटल लोग बता रहे हैं। अच्छा। ताकि 4 घायल हैं अभी वो। अच्छा अच्छा। हाँ। तो किस तरह मतलब जो ड्राइवर था उसका जिस तरह ध्यान भटक गया है, या फिर किस तरह था ये? देखो, आज हम कुछ भी परसेप्शन करते रहे हैं भाई कैसे हुआ क्या हुआ कैसे, क्योंकि जो उनमें से हैं वो तो 16 तो हमारे शहीद हो गए, 4 बचे हैं वो घायल अवस्था में हैं, अभी एडमिट हैं, वो उनका इलाज चल रहा है। तो अब मीडिया में तो 100 तरह की खबर आती हैं, लेकिन आर्मी की जो खबर होती है मीडिया को तो यही बताया गया भाई ऐसे ऐसे दुर्घटना हो गई। न तो मीडिया वहाँ थी, न और सिविलियन लोग वहाँ थे, तो आर्मी ही वहाँ थी। तो वो खबर तो आर्मी को पता है, हमें तो नहीं पता इस चीज़ को कैसे घटना घटी है। धन्यवाद जी। जी।